नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश। आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। किसान भाइयों, आज मैं अपने गेहूं के खेत में आया हूं और इसमें जो मैंने थोड़ा पहले बुआई की थी और गेहूं कुछ इस तरीके का चल रहा है। आपको दिखा दें तो यहां पर गेहूं में जो है अब इस तरीके से है, यानी कुछ दिन समय के बाद गेहूं गबोड़ अवस्था में 8 से 10 दिन में आ जाएगा। अब इस टाइम पर आप देख रहे हो कि लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है। इधर 2 दिन पहले देखा जाए तो तेज़ धूप निकल रही थी और तेज़ धूप के कारण हवाएं भी तेज़ चल रही थी। पछुआ हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। जैसे लगता था कि अभी ये तो इस बार ऐसा हो जाएगा कि गेहूं की फसल शायद बहुत से खेतों में ऐसे ही सूख जाए, हो नहीं पाएगी। वैज्ञानिकों ने भी अनुमान लगाया है और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस बार तेज़ गर्मी पड़ेगी, जिसके कारण गर्मी का मौसम जल्दी आ जाएगा, यानी जल्दी ही टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जिसके कारण गेहूं की उत्पादन पर सीधे सीधे फर्क पड़ेगा और 20 से 30% तक गेहूं की पैदावार घट सकती है। तो अब पैदावार ना घटे, इसके लिए दोस्तों जो मौसम परिवर्तन है उस परिवर्तन से अपनी फसल का कम से कम प्रभाव पड़े, बचाने का हम क्या उपाय कर सकते हैं, किन किन बातों का अब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मौसम की मार को तो झेलना दोस्तों संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हैं उनको हम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन पर थोड़ा बहुत हमारे खेत में प्रभाव कम पड़ेगा। तो हमें अब करने की क्या किसान भाइयों ज़रूरत है। देखो, जैसा मेरा गेहूँ आप देख रहे हो, तो ऐसा गेहूं यदि आपका है या बालियां निकल चुकी हैं, तो जैसा कि मैंने अभी 8 दिन पहले ही सिंचाई की थी और अभी पर्याप्त नमी है। पर्याप्त नमी है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं, अभी भी हवाएं चल रही हैं। हालांकि आज तो मौसम खुश है, दिखा दें तो आज सुबह बदली थी, हल्की बुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। तो तेज़ हवाओं से मिट्टी की नमी बहुत जल्दी ख़त्म होती है और जितनी जल्दी मिट्टी की नमी ख़त्म होगी पौधे पर उतना ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें नमी को अपने खेत में ख़त्म नहीं होने देना है, यानी आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जल्दी जल्दी सिंचाई करने से यही रहेगा, खेत का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा और खेत में नमी बनी रहेगी, जिससे कि फसल पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके खेत में इस तरीके की स्थितियां हैं और अभी गेहूं छोटा है या लेट लगा रखा है या ऐसी परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी बहुत से किसान भाई सिंचाई करने पर यूरिया डाल देते हैं, जो आपके खेत में पैदावार इस बार कम कर सकती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर नाइट्रोजन देना ही है तो आप स्प्रे कर दीजिए। जैसे जो यूरिया है, 2 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 2 किलोग्राम यूरिया में आप स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में, या उसके साथ दूसरी चीज़ें भी मिला सकते हो, जैसे जिंक है उसको भी मिला करके डाल सकते हो। तो उसका स्प्रे कर दीजिए, तो वो क्या है कि फसल के ऊपर पड़ेगा और फसल ऊपर से अवशोषित कर लेगी, जिससे मिट्टी जल्दी नमी कम नहीं होगी और मिट्टी तक उर्वरक नहीं पहुँचेगी, तो जल्दी जो है नमी नहीं ख़त्म होगी और प्रभाव कम पड़ेगा और पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। एक चीज़ और है कि इस टाइम पर जैसे है, अगर आपकी फसल ज़्यादा ग्रोथ ले रही है, ज़्यादा बढ़वाल ले रही है, तो इस बार जो है ज़्यादा बढ़वाल लेने का चांस ही नहीं है। जो हम लिहोसिन आदि डालते हैं तो उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिहोसिन थोड़ी गर्म होती है और टेम्परेचर जब ज़्यादा होगी लिहोसिन डालोगे तो पौधे पर विपरीत भी प्रभाव डाल सकती है। तो इसलिए अगर आपकी फसल ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो लिहोसिन वगैरह डालने की आवश्यकता शायद इस बार ना आपको पड़े। यदि आप डालते हो तो मेरी तो ये 29-67 वैरायटी है, इसमें मुझे कभी लिहोसिन याद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फसल गिरती ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई लंबाई वाली वैरायटी लगा रखी है तो इस कंडीशन में है तो लिहोसिन अब डालने की आवश्यकता नहीं है, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए उसको भी आपको इग्नोर करना चाहिए। तीसरी चीज़, अब थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सब चीज़ों को करने की आवश्यकता है। इसके बाद जब मैं अगली सिंचाई करूँगा तो अगली सिंचाई में जो है 05234 और बोरान, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बोरान क्योंकि मौसम जब गर्म होने लगेगा तो आपको क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत से किसान भाई बोरान की मात्रा बढ़ाकर डाल देते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बोरान बढ़ाकर डाल दोगे तो फसल पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जहां आपको 1 एकड़ में जो उर्वरकें आगे डालनी हैं, यानी इस टाइम के बाद जो डालनी हैं, जैसे मैं अब डालूँगा
तो 05234 जो है उसकी मात्र 1 किलोग्राम मात्रा लें, जैसे कि 1.5-2 किलोग्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। और 120 लीटर पानी लें। पानी की मात्रा यदि 120 लीटर से बढ़ाओगे तो मात्रा भी आपको बढ़ा करके डालनी पड़ेगी। तो 120 लीटर पानी ले लीजिए, 130 तक चल जाएगा। और बोरान 100 ग्राम साथ में मिला लीजिए और बराबर स्प्रे कर दीजिए। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप इन उर्वरकों का यूज करें दोपहर के समय पर करें, जब खेत में ऊपर नमी ना हो और हवाएं न चल रही हों। हवाएं चलेंगी तो पौधे से उर्वरकें सरक जाएंगी नीचे, अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो हवाओं से भी बचा करके आपको स्प्रे करना है और पानी की मात्रा संतुलित रखनी है। एक चीज़ और आपको बता दें, जब आप इन उर्वरकों को डालेंगे तो मिट्टी में, फिर से कह रहा हूँ कि नमी कम नहीं होने देना है। अगर नमी कम हो जाती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पैदावार अच्छी लेना चाहते हो, मौसम की मार से थोड़ा बच के रहना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।